लीजिए, अब कोई और सबूत मिल गया है मीडिया को। रणवीर की मौत नहीं, उसका मर्डर ही हुआ है। कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। हेलो, काम हो गया क्या? जी सर। इसी सबूत की बात कर रहे थे ना तुम? इन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे? रणवीर ने मारे को सिर्फ बॉक्सिंग ना सिखाई थी, अपने लिए लड़ना भी सिखाया था, और वो मैं अभी भूली ना हूं कार्तिक। इन झूठी खबरों ने सच ना बनने दूंगी मैं, लेकिन उसके लिए हमारा यहाँ रहना जरूरी ना है। सहारा होना तो विश्वास दुगना हो जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो सहारे की जरूरत ना पड़ती। और मारे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मारे को जाने दो कार्तिक, प्लीज। सीरत सही कह रही है छोरा, वो कमजोर ना है, अपना और हमारा दोनों का ख्याल रख लेगी। वो बहुत बहादुर है मेरी लाडो। चल मैं सीरत शेखावत, आपको अपने पति रणवीर सिंह चौहान के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रुक जाइए आप, प्लीज रुक जाइए। मुझे बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत ढूंढना वकील का काम है मिस्टर। तो फिर ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? ले जाने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए, जो मेरे पास हैं। इनके खिलाफ FIR लिखवाई है मिस्टर नरेंद्र नाथ चौहान ने। तो कोई कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे? मिस्टर नरेंद्र नाथ चौहान कितने बड़े फ्रॉड आदमी हैं, ये आपका पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है। उनके कहने पर आप सीरत को नहीं ले जा सकते। सर प्लीज, आप हमारे काम में दखल मत दीजिए, नहीं तो हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, कर लीजिए। डरते नहीं हम किसी से। हमारी लाडो ने कुछ ना किया है, इसी मत लेके जाओ। आपको जो भी कहना है कोर्ट में आके कहिएगा। पापा छोड़िए, पापा जाने दीजिए। एक मिनट बात करने दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज। एक मिनट की तो बात है, प्लीज इंस्पेक्टर। बस एक मिनट। सीरत, डरना नहीं बिल्कुल भी, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस भरोसा रखो मुझ पर। रणवीर से वादा किया मैंने, वो वादा नहीं तोड़ूंगा, फिर चाहे तुम खुद क्यों ना कहो। ना कार्तिक, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसमें मत पड़ो।
और अपनी फैमिली ने भी ना दूर रखो इस सब से। मैं पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ उन्हें, आप सब ने अब और ना देना चाहती। जो हमारी लड़ाई है मैं खुद लड़ लूंगी। आप बस हमारी मम्मी का ख्याल रखना। मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। एक मिनट हो चुका है। मिस सीरत, क्या सच में आप कार्तिक गोयनका से प्यार करती है? कब से चल रहा है आप दोनों का अफेयर? रणवीर से भी तो लव मैरिज की थी ना आपने? क्यों मारा आपने अपने पति को? पैसा तो उनके पास भी बहुत था। मिस सीरत, आपको जवाब देना होगा। बताइए कौन जहर देती थी आप अपने पति को? कार्तिक, देख रहे हो कितना मीडिया है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन सीरत चौहान को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये सूरत से भोली भाली दिखने वाली लड़की एक ही वक्त पर दो आदमियों को बेवकूफ बना रही थी। जानना चाहते हैं और हम जवाब देकर ही जाएंगे। उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो सीरत से, मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे जाने पे वो उल्टे सीधे सवाल पूछना बंद कर देंगे क्या? और पहले तुम फैसला करो, तुम्हारे लिए परिवार जरूरी है या सीरत? चूस। सीरत मेरी दोस्त है पापा, और मुझे जाने दीजिए उसके पास। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं तमाशा बनने दूंगा। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। जहां एक तरफ रणवीर चौहान से शादी की, वहीं दूसरी तरफ जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट कार्तिक गोयनका के साथ प्यार का चक्कर चलाया। नॉट फेयर पापा, हम उसके साथ नहीं पापा। I'm sorry सीरत, कुछ नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर चौहान को लगभग 3 महीने से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा था। यही जहर उनके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। नाराज हो जानता हूं, मगर परिवार का तमाशा नहीं बनने दे सकता मैं। सीरत का तमाशा बन जाने दिया। उस बेकसूर बेसहारा लड़की का सबने मिलकर तमाशा बना और हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो कार्तिक, मुझे मंजूर है। तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनना मगर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें बाहर वाले कुछ कहेंगे, क्या करूं? बाप हूं तुम्हारा, सारी जिंदगी तुम्हारी चिंता भी रहेगी और तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा। अभी तो सिर्फ मीडिया को हमारी बात पर यकीन हुआ, कल कोर्ट को होगा, लोगों को होगा, फिर थारे पास भागने के लिए कोई जगह ना बचेगी। जगह जगह की ठोकरें खाएगी तू छोरी, जगह जगह की, और वो होगा हमारा पत्र। मिस सीरत, आपने उसे मारा क्यों? तलाक भी तो दे सकते थे आप। कौन सा जहर देती थी आप अपने पति को? जिससे प्यार की उससे शादी क्यों नहीं की आपने? बताइए मैम। मिस सीरत, बताइए आप। बताइए मैम, प्लीज प्लीज बताइए। प्लीज बताइए मैम, बताइए। You have to speak, आपको आंसर देना पड़ेगा। एक टाइम था जब हम भी सीरत शेखावत जैसे बनना चाहते थे, लेकिन अब कोई कहेगा तो भी हम नहीं बनेंगे।
इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है? प्लीज मैम बताइए, प्लीज मैम। सीरत, राजस्थान के लोग आपके बारे में ये सोचने लगे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? गेट बंद कर दो और देखना कोई अंदर ना आने पाए। मिस्टर गोयनका, अरे क्या हो रहा है बाहर? स्वर्णा, क्या आप लोगों को पता ना उनके अफेयर के बारे में? अरे लाडो, मर्डर क्यों किया? क्या रणवीर को तुम्हारे और कार्तिक गोयनका के अफेयर के बारे में पता चल गया था? तुम्हें क्या लगा चुपके से मर्डर करके तुम निकल जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? एनीवे, तुमसे तो कानून उगलवा ही लेगा और कार्तिक गोयनका से मीडिया। हेलो मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और अंदर कैसे आई? चलिए बाहर। 1 मिनट, मुझे इससे कुछ बात करनी। इससे बात करना अलाउ ना है किसी को। आप आइए प्लीज। सॉरी कार्तिक, हमारी वजह से आपने और आपकी पूरी फैमिली ने परेशानी हो रही होगी। सिवाय माफी मांगने की और कुछ ना कर सकती मैं इस वक्त। इसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था परिवार को। बिल्कुल चिंता मत करो मनीष बेटा, इससे बड़ी मुसीबतें आई है हमारे परिवार पे, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया। इस बार भी ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता माँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि कार्तिक तो समझने को राजी नहीं है। उसे दिखाई नहीं देता, वो सोचना ही नहीं चाहता कि सीरत की वजह से इस परिवार पे कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। ना मनीष बेटा ना, हमारे लाडू का इसमें दोष ना है, वो बेचारी खुद ही मुसीबत में है। अरे कलावती जी, अम्मा क्या हो रहा है आपको? अम्मा कोई पानी लेकर आओ प्लीज। अरे वहाँ उनकी दवाइयाँ हैं, देखो। अगले डॉक्टर को कॉल करो और उससे कहो कि मेन गेट से ना आए, पीछे से आए। कार्तिक, ये लो। अम्मा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए अम्मा, आंखें खोलिए। कहिए अम्मा का ख्याल रखो। आपको पता था हम ऑलरेडी परेशान हैं, फिर भी सीरत के बारे में आपके मन में जो आया वो आपके कह दिया। अपनी फैमिली, अपने बेटे को लेकर इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं आप? क्या गया आपको? क्या हो गया आपको? हमेशा तो सच और सही का साथ दिया हमने, सही लोगों का साथ दिया, फिर अब क्या हुआ? अब सीरत का साथ क्यों नहीं दे सकते हम? ये झूठे लोग, ये अफवाह, इनको अपने आप पर हावी क्यों होने दे रहे हो आप? क्योंकि जानता हूं कि वो कितने घटिया हैं। मुझे पता है किस हद तक जा सकते हैं वो। इस घर का बड़ा होने के नाते इस परिवार के मान सम्मान, सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है और इनमें से किसी पर भी मैं आंच नहीं आने दूंगा। सुना तुमने? मेरी भी जिम्मेदारी है इस फैमिली के प्रति, मेरी भी जिम्मेदारी है पापा, पर मेरी जिम्मेदारी सीरत के प्रति भी है। ये दोनों जिम्मेदारी तुम एक साथ नहीं निभा पाओगे बेटा, नहीं न्याय कर पाओगे, किसी ना किसी में कसर रह ही जाएगी। मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है, लेकिन जो करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि बेटा सिर्फ बड़े नहीं बच्चे भी अफेक्ट होते हैं जो होता है ऐसे में। सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चों तक खबर पहुंचने में मिनट नहीं लगता बेटा। और बच्चे सवाल नहीं पूछते, सफाई नहीं मांगते, बच्चे सिर्फ मन पे लगाते हैं बात को। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।